स्वापि देवोऽपि देवश्चा जायते धर्मकिल्बिषात् कापि न भवेदन्या सम्पद्धर्मा शरीरिणाम्। मोक्षार्थियों, कल मुझे पूरा करना चाहिए था इसे, बट परिग्रह की दुखरूपता मैं सिद्ध नहीं कर पाया हूँ। इट क्लिक्ड मी यस्टरडे नाइट, इसलिए आज मैंने प्लान किया कि इसकी दुखरूपता सिद्ध करूँ, आधा पौन घंटा जितना भी बने, तो विषय के साथ न्याय हो जाएगा। चर्चा करने के लिए बहुत कुछ होता है। 5 पाप की हेयता सभी जन ने स्वीकार कर लिया। इस विश्व में, विश्व मतलब भारत के अलावा कोई विश्व है ही नहीं। यदि धार्मिक परिवेश में विचार करते हैं तो सांस्कृतिक देश तो भारत ही है, बाहर कोई संस्कृतियां नहीं है। जब भी मैं विश्व कहूँ आपको भारत समझना चाहिए। संपूर्ण भारत में 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं, एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। 2 ही संस्कृतियां हैं। वैदिक संस्कृति के फॉलोअर्स काफी मात्रा में है। यू कैन कॉल नॉट लेस देन 90%, 90 to 95% ये उनका मॉब है पूरा। एंड ऑन द अदर हैंड are the people of Shraman Sanskriti, which consists mainly of 2 types, Jainism, Buddhism। जैन और बौद्धों का अंतर्भाव श्रमण संस्कृति में होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि श्रमण संस्कृति के लोग कितने कम हैं। बौद्धों की संख्या भी नहीं के बराबर ही है, और वैसी ही हालत जैनियों की है। जैनी तो 1% भी नहीं है, जैनियों की हालत तो ज्यादा खराब है, आधा % भी नहीं। खैर, अभी जैन में श्वेतंबर और दिगंबर। अब छोड़िए इन उत्तर भेदों को, मुझे अभी कहना यह है आपको, वैदिक संस्कृति को थोड़ा दिमाग में लीजिए। अभी उनके पतंजलि सूत्र में चतुर्याम की चर्चाएं की गई है, पंच योग की चर्चाएं की गई है। वो और कुछ नहीं है बच्चों। जो हम 5 व्रतों की बात करते हैं वे उसे पंच योग कहते हैं। 5 व्रत कौन कौन से हैं बच्चों? अरे सीधी बात है, पाप के अभाव को व्रत कहते हैं, पाप के त्याग के भाव को व्रत कहते हैं। अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत। अभी यदि अणुव्रत हो तो महाव्रत हो तो अकॉर्डिंगली आपको पुट करना पड़ेगा। व्रत 5 इसलिए है क्योंकि पाप 5 है, क्योंकि पाप का निरोधी व्रत कहलाता है। हिंसा नृत्स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, ऐसा एक सूत्र मैंने 3 सेशन पहले बोला है, किसी को ख्याल में है? 7वें अध्याय का पहला सूत्र बोला था, तत्वार सूत्र का। हिंसा नृत्स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, वो व्रत का ही तो सूत्र था। 5 पापों से विरक्त होने की भावना ये व्रत कहलाता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं हमारे अड़ोसी पड़ोसियों की तरफ। पतंजलि सूत्रों में पंचयोग और चतुर्याम कहकर जिसे बुलाया है वह हमारे 4 व्रत ही तो है। अब व्हाट इज चतुर्याम देन? व्हाट इज फिगरेटिवली 4 देन? ये आपको डाउट हुआ होगा, कितने जन को हुआ? जब हम पंचयोग कहते हैं तब तो जम गया 5 व्रत। चतुर्याम कहते और 5 व्रत उनके साथ कैसे मेल खाएगा? देखो बच्चों, ऐसा कथन आता है कि हमारे यहाँ भी पार्श्वनाथ भगवान के काल तक
4 ही प्रकार के पाप बताए जाते थे, और इसीलिए 4 ही प्रकार के व्रत बताए जाते थे। हिंसा, झूठ, चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह। कुशील बोला ही नहीं जाता था पहले, 4 ही व्रत बोले जाते थे। तो उनके हमारे जैन दर्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसी तर्ज पर वे भी चतुर्याम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता था पहले? 4 व्रतों को ही क्यों बोला जाता था? 4 ही पाप क्यों हुआ करते थे पहले? ये कोई आदमी तय करता है क्या? जैसे पार्लियामेंट बिल पास करता है, इस बार शक्कर का दाम ये होगा, ज्वार बाजरे का दाम ये होगा, तो ऐसा कोई बिल पास करने वाला है कि इस बार कितने व्रत होंगे, इस बार क्या होगा? सिलेबस चेंजिंग का भी कोई शेड्यूल होता है क्या उसमें? ऐसा नहीं। अपेक्षाओं की विविधता होती है। जैसे हमने हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह कहा, तो आचार्य देव की ये मनसा थी पहले कि चोरी तो चोरी है, जैसे ये चोरी है वैसे वो चोरी। बाद में लोगों को समझ में नहीं आया चोरी की परिभाषा, तो चेतन चोरी और अचेतन चोरी ऐसा 2 उसके पार्ट्स करने पड़े। तो चेतन चोरी को ही कुशील कहने लग गए और अचेतन चोरी को चोरी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि जनरली चोरी का मतलब लोग कोई ऐसे एसेट्स को उठाना समझते, गाड़ी बंगला आदि, इसको चोराना, पैसे धन हड़प करना, इसको चोरी कहते हैं। बट स्त्री आदि को हड़प करने को चोरी लोक में कौन कहता है? तो इसीलिए लगा कि करंट सिनेरियो में उसको एक नया पाप डाल दिया जाए, सामान्य से विशेष बलवान। मंद बुद्धि वालों के लिए थोड़ा विस्तार से कहा जाए तो थोड़ा ठीक होता है। जिसको पाचन की थोड़ी समस्या है उसको चूर चूर के दे दे थोड़ा सा, तो उसको पाचन में थोड़ा सा सुविधा रहती है। समझ रहे बात को मेरे? कितने जन पकड़ रहे हैं? उसी प्रकार जिन शासन को समझने के लिए सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी स्ट्रॉन्गर हो ये जरूरी नहीं है। टू कोप अप विद द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ईच एंड एवरीवन, आचार्य देव को थोड़ा सा फेरफार करते रहना पड़ा है, विद्वानों को करते रहना पड़ा है, और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ देखकर वो डाइट को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करता है वक्ता और लेखक। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, मुझे बस जरूरी होता है आप कितने फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो तो जरूरी है ना बहुत। तो ऐसा ना हो कि मेरी बहुत जन कहते हैं आप थोड़े ऊंचे लेवल से चलते हो। मैं कहता हूँ भैया मैं तो नीचे लेवल नहीं कर सकता, मेरा जो है वो है, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं थोड़ा आपको सहारा दे सकता हूँ आपको ऊपर उठाने के लिए, हमें क्यों नीचे ले रहे हैं आप? तो ये हो जाएगा। चलिए, तो मैं ये कह रहा था चतुर्याम की जो कंसेप्ट है वो उसको लेकर है। बौद्धों में जो पंचशील का वर्णन है बच्चों, इसमें थोड़ा डाउट है प्लीज। ये जो चेतन की 2 चोरी की, चेतन चोरी नो, और अचेतन चोरी में द्रव्य चोरी, ऐसा ही ना? नहीं, हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह। चोरी के 2 भेद किए, चेतन चोरी के 2 नहीं। हाँ, चोरी के 2 भेद के, चेतन चोरी, हाँ, मैंने पराई माँ मैंने राइट, और अचेतन चोरी। तो ये फिर चेतन चोरी का ही नाम फिर कुशील का है, राइट। फिर उसका अभाव ब्रह्मचर्य, ये राइट, ठीक है। सामान्य से विशेष बलवान यदि नहीं भी कहते तो भी, अरे भाई मैं तो 2 दिन पहले ये चर्चा कर रहा हूं, यदि एक ही पाप कहते हिंसा तो दैट वाज आल्सो इनफ। एक ही पाप कहते हिंसा तो दैट वाज इनफ। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आत्म परिणामों का घात हुआ तो दैट इज ऑल। फिर आपने क्या किया वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। किसी का धन हड़प किया कि किसी की नारी हड़प की कि आपने किसी की हत्या की, ये समझना जरूरी नहीं है हमारे लिए। उसको क्या कहते हैं ये समझना जरूरी नहीं है। समझना जरूरी है कि ये लक्षण ऐसा है और यू शुड गेट रिड। रोगी को जरूरी नहीं है इस रोग को कहते क्या है, अमेरिका में कहते क्या है, वो कोरोना का स्पेलिंग उसको आना जरूरी है, कोविड का स्पेलिंग आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लक्षण पता होने चाहिए और बचने का उपाय पता होना चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। एक पाप भी कहा जाता तो भी चलता, प्रसंग पड़े तो मैं और चर्चा करूंगा। 28 मूल गुणों की निरूपणा पहले हुआ नहीं करती थी। 28 मूल गुण मुनियों को बताए गए हैं ना बच्चों। वो इसी महावीर के ही देशना के बाद पार्श्वनाथ तक के जीवों को केवल 4 ही व्रत बताए जाते थे और मूल गुण के रूप में
4 ही मूल गुण, 28 मूल गुण नहीं बताए जाते थे मुनियों के, क्योंकि लोग समझदार थे। 4 कहने पर सब समझ जाते थे। आज 28 कहने पर भी उसमें से रास्ते निकाले जाते हैं, इसलिए 28 से भी और ज्यादा कहने पड़ते हैं। चलो, इतना आपके लिए बस है। अभी बौद्धों ने भी पंचशील की योजना की है, दैट इज फॉर द सेम पर्पस। वो इसी उद्देश्य से है कि 5 पापों का त्याग करो। यहाँ तक कि मैं आपको बात कह दूं, करंट सिनेरियो के अनुसार महात्मा गांधी जी ने यहीं पर थे। महात्मा गांधी जी येरवड़ा जेल में उनको रखा गया था, पूना में। तब वहां से मंगल प्रभात एक पत्रिका छपती थी उनकी, रिलीज होती थी, अंदर से अंदर लिखते थे। उन्होंने एकादश व्रत का कंसेप्ट रखा था। क्या बच्चों, क्या कहा? एकादश व्रत मतलब 11 व्रत। अब उनकी नियमावलियां भी देखेंगे आप, आश्रमों की। उन नियमावलियों में 11-12 नियम आपको मिलेंगे हर आश्रम में। साबरमती जाओ, सेवाग्राम जाओ, आदि आदि, कहीं भी उनके आश्रम देखे जाएंगे तो ये आपको रूल्स मिलेंगे। उन रूल्स में आप ये पाएंगे कि 11 व्रत जो कहे हैं, उन 11 व्रतों में 5 व्रत पहले तो अहिंसा, सत्य, इसी पर आधारित, जैसे अपन 5 व्रत कहते वैसे ही। और जो बाकी के 6 होंगे उनके, वे इसी के पोषक होंगे, ताकि रास्ता निकाले नहीं आदमी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सर्वसम्मति से ये स्वीकृत है, ये पाप के अभाव की बात। परिग्रह की दुख रूपता थोड़ी सी सिद्ध करनी है बच्चों। आज मैंने समय सापेक्ष हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील में कितना दुख द डूअर अंडरगोज, करने वाला, ये पाप करने वाले को कितना दुख रूप है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। और मैं बार बार ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने किसी का धन हड़प किया है तो धन हड़प करने वाले के दुख की बात नहीं कर रहे हैं हम। मैं तो ये कह रहा हूँ, हड़पने का भाव कितना दुख रूप, उसमें कितनी छटपटाहट होती है, वो सुख चैन से जी नहीं सकता, समझ रहे। और मरते समय तो उसको वो कसर बनी ही रहती है, वो शल्य बनी रहती है। जो देखो, लिसन, मैं शायद आपको उदाहरण दिया है 2-3 दिन पहले। निबंध प्रतियोगिता थी और आपने किसी और का निबंध चुरा लिया और उसको प्रेजेंट किया, और भले ही फर्स्ट रैंक आपको मिला, आपको मंच पर भी चढ़ा गया, आपको कब भी हाथ में लिया, लेकिन आपको वो मजा कभी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। दैट कांट बी परचेस्ड। वो प्लेजर स्वाभिमान का है, वो परचेस पैसा देकर काम नहीं होता, वह अंदर से ही आवाज आनी चाहिए। उसी प्रकार मन हमारा कचोटता रहता है। आज परिग्रह की दुखरूपता थोड़ी सिद्ध करनी है बच्चों, और ये भी आपके लिए बहुत रिलेवेंट चर्चा हो जाएगी। आजकल के माँ बाप, बच्चा जब से पैदा हुआ है, राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट ब्रेथ, उसकी पहली सांस से माँ बाप यही भावना बहाते हैं उसकी, ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और भी कोई फैकल्टीज होगी उसको पता, सीए बनेगा या आईएएस ऑफिसर बनेगा, आदि आदि, यही भावना बहाते हैं। और जैसे हम तुमने दिन निकाले हैं गरीबी के, वैसे ये बच्चा नहीं निकालेगा। अब यही भावनाएं कुट कुट कर माँ बाप को भरी रहती है। 100 में से 99 मैं कहूँगा तो भी वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतना कम रेशो नहीं है इसका, लगभग ऐसे ही माँ बाप है। अब उसमें क्या होता है देखिए, मैं परिग्रह की बात कर रहा हूँ। वैसे सबसे बड़ा रुपया का जो नोशन बना है, मनी स्पीक्स ऑल द लैंग्वेजेस, मनी कैन परचेस ऑल द गुड्स। पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है, पैसा सभी भाषाएं बात कर सकता है। आज जिसके पास पैसा है, जिसके लाठी उसका भैंस। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो धनिक व्यक्ति है उनके कितने भी दुर्गुण छिप जाते हैं।
गरीब का एक दुर्गुण तो छिपने से ही रहा, लेकिन कितने भी गुणों का भंडार हो, उसको उसके पाले में कुछ नहीं मिलने वाला है उसको। ये लगभग ये सुक्तियाँ चलती है लोक में, चलती है। एंड दोज हु हैव विटामिन एम इन देम, दे आर कंसिडर्ड टू बी हेल्थी एंड वेल्दी पर्सन्स टुडे इन द सोसाइटी। क्या कहा अप्पा जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि कम समझ रहे हैं? नहीं, सेटिस्फैक्शन है। आप तो सब समझ रहे होंगे वो काका। समझ में आपको आना बहुत जरूरी है। आप कोई शो पीस नहीं हो ना, मैं कोई शो पीस हूं आपके लिए। अपन एक दूसरों को देखने की विषय वस्तु नहीं है। मैं नहीं हूं, मैं जिन शासन हूं, जिन शासन। क्या बात। और मैं भी स्वयं को मैं नहीं देखता हूँ ये चमड़ी वाला, मैं स्वयं को जिन शासन देखता हूँ। यहाँ पर मैं जब भी बैठता हूँ, मैं स्वयं को आचार्य विद्वानों से, भगवान से कम नहीं देखता हूँ, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिनवानी इतनी बड़ी संपत्ति है मेरे पास, और क्या संपत्ति चाहिए बड़ा होने के लिए। तो आपको जरूरी है कि समझे आप। ठीक है, नहीं समझे नहीं तो फिर हम कैसे साथ लेके चलेंगे? आप देख रहे एक भी बच्चा समझेगा नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आई कांट। ठीक है, मैं कहाँ तक खड़ा हूँ बच्चों? हाँ, मैं अभी ये बात कह रहा था, जिसके पास विटामिन एम है, एम मतलब मनी, मनी पैसा, पैसा, जिसके पास ये विटामिन एम है वही आज स्वास्थ्यवर्धक और अमीर आदमी माना जाता है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, ऐसे जो मैंने सूत्र बोला, एक तत्व और सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र बोला, उस सूत्र का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि जितने भी गुण हैं वो आत्मा के ही आश्रय से रहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये सब गुण पुद्गल के ही आश्रय से रहते हैं, और किसके आश्रय से रहेंगे? लेकिन इसका मैंने व्यंगात्मक एक अर्थ करके दिखाया अभी कि जिनके पास धन है, द्रव्य, जिनके पास धन है उन्हीं के आश्रित सभी गुण पलते हैं। ये मैं एक व्यंगात्मक बात कर रहा था। शायद भाई साहब भी अभी क्लिक हो रहा है। भाई साहब आपको तो बहुत मुश्किल है ये क्लिक होना, मैं तो वैसे ही सरसरी नजर से दौड़ रहा था। ठीक है, थोड़ा बहुत अध्ययन तो हमारा चाहिए, जिससे क्या कहना चाहता है स्पीकर ये समझ में भी आता है। थोड़ा मेकआउट की बात करो, थोड़ा ट्रेस हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये सब ध्वनि चारों ओर तरफ चल रही है बच्चों। क्या? हाय पैसा, हाय टका, हाय धन, पैसा पैसा पैसा, एंड बाय हुक और क्रुक एनी हाउ। देखो मैं अक्सर ये कहता हूं कि पहला जमाना था जब आदमी कमाता एक जन था और खाते 10 जन थे। होता था कि नहीं ऐसा? और बहुत प्रेम से पूरी दोपहरी के 4-5 घंटे चबूतरे पर बैठकर निकाल लेते थे लोग। लोगों के पास इतना समय था कि वे दर्शन, जीवन और सुख के बारे में सोच सकते थे, इहलोक परलोक के बारे में सोच सकते थे। आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सोचने का अवसर ही नहीं है, वो धन की ही सोचता है। बगल वाला इतना कमाता है, मैं कितनी पेस से दौड़ सकता हूँ, कितनी पेस से दौड़ो, भागो भागो। उसके दिमाग में यही एक रेस है, और कुछ उसके दिमाग में जुनून नहीं है। फिलहाल घर में 4 खोपड़े हैं तो चारों के चारों ही कमाते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि पूरा वो जॉब से निकल आए तो ही सर्चिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब। 2 घंटे वो 80 साल का बुढ़ा ये सोच रहे 2 घंटा में क्या कर सकता हूं। कितनी बड़ी गुलामी, कितनी बड़ी गुलामी। तो यू नो द नोशन ऑफ द पीपल हैज स्टार्टेड चेंजिंग। कितने जन समझ रहे हैं? लोगों की धारणाएं बदलती जा रही है, और वो ये कहते हैं बदलते परिवेश में इट्स द थिंग ऑफ नीड। यस, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका ध्यान विचलित हो रहा है थोड़ा? कहाँ केंद्रित हुआ है आपका ध्यान? सिर दर्द कर रहा था। सिर दर्द कर रहा है आज? ओके 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 ओके, सुबह से? ठीक है, विश्राम करना है? नहीं, ठीक है। उपयोग का ऐसे ही लगाना चाहिए। यहाँ तुम मेरे पास आओ, बस मेरे पास आ जाओ फटाफट से, पेपर लेके आ जाओ। 2 वर्क्स एट द सेम टाइम। यहाँ आगे चलिए ओके ओके। आ जाओ। लेकिन ध्यान यही दो आगे। हाँ, उधर ध्यान। सिर की तरफ ध्यान मत दो आगे,
वे ध्यान दे रहे हैं आपका। देखिए, हाँ, अभी हम थोड़ा सा एक्सकेवेट करते, खुदवाई करते हैं। कितनी दुख रुकता है। कहाँ से पत्ता उठाया हमने, चालू कहाँ से किया है बच्चों, चालू कहाँ से किया, फर्स्ट स्टेप प्लीज सुन। भारत में, हाँ, भारत में नहीं, अपना चल रहा था। ये हमने जो खुदवाई चालू की, दुख रूपता की, उसमें पहला चरण क्या रखा हमने, धन माने सब कुछ। जिसके पास माँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप पहला चरण ये है। माँ बाप के दिमाग में यही भूत है, इसको क्या करेंगे, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आमदनी का ही कोई साधन बनाना चाहता है उसको। समाज में भी आज वैल्यूएशन इवेल्युएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यू आर वर्किंग, राइट। आज जो कैलिबर आका जाता है लोगों का, क्या कहना चाहिए मुझे, जो पर्सनालिटी आकी जाती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस इज अ सागा ऑफ सफरिंग, ये दिस इज द आयरनी, ये हमारा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि हम हर एक चीज को उसी चीज में इवेल्युएट करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। माँ बाप रात दिन यही चेस करते रहते हैं बच्चों को कि बेटा तुम्हें पढ़ना है। अभी हालत देखो जरा, अभी 4 साल का हो गया बच्चा, अभी तक उसको धर्म की कोई बात ही नहीं बताई। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी एक ज़माना था जब ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए इस कोरी उम्र वाले बच्चों को जंगल भेज दिया जाता था, जहाँ पर धर्म की विद्याएं पढ़ाई जाती थी उसको। अभी बच्चा जैसे स्कूल में दाखिल होता है, और पहले तो आग्रह इस बात को लेकर होता है कौन सी भाषा सबल है और किसमें क्या, और उसको इंग्लिश इसीलिए नहीं सीखना है ताकि इंग्लिश का लिटरेचर हम सब पढ़ सके। देखो बच्चों, वन मोर थिंग, हमें अधिक से अधिक भाषाओं पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि सभी प्रकार के राइटर्स होते हैं, सभी प्रकार के स्पीकर्स होते हैं। हमें यदि सब तक पहुंचना है, यदि पैसे को सभी प्रकार के कुओं के पास पहुंचना है, तो उसको अनुरूप पैर होने चाहिए। आप जानते हैं टोडरमल जी ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उनको इतनी इच्छा हुई कि उनको लगा कि अधिक से अधिक ग्रंथ कन्नड़ में लिखे जाते हैं, तो उन्होंने कन्नड़ भी सीख ली, क्योंकि दूसरा चारा नहीं है। हम हर जगह यह आग्रह नहीं कर सकते कि हमें हिंदी ट्रांसलेटेड वस्तु चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने राइटर को जो कमांड थी जिस सब्जेक्ट पर, उसने कर दिया। आप साउथ की तरफ जाइए, आप हिंदी का कोई चू भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। और अभी तक कितने एलर्जिक थे हिंदी भाषा के प्रति, सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट। विदेश में तो क्या हिंदी का काम होगा, तो विदेश के जितने भी राइटर्स हैं, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, टेनिसन है, ब्लेक है, जिनको भी आपको पढ़ना है तो आपको इंग्लिश पर कमांड होना जरूरी है। गांधी जी के कितने सारे स्पीचेस इंग्लिश में ही डिलीवर्ड है, कितनी सारी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, वो सब इंग्लिश में ही डिलीवर्ड है। आप क्या करेंगे वहाँ पर, मुंह बाएं खड़े रहेंगे वहाँ पर कि कोई आए और मेरा हाथ पकड़ के वहाँ तक चलाए। टोडरमल जी ने कन्नड़ केवल इसीलिए सीखी ताकि काफी कुछ लिटरेचर, हमारा जैन लिटरेचर कन्नड़ भाषा में ही लिखा गया है, हमारे पास दूसरा चारा ही नहीं था। क्या करते हैं, खैर दाखिल हो जाता है स्कूल में। दुर्दैव देखिए आज का, बच्चे के ऊपर बोझा केवल करियर का ही है। अभी तो मैं थोड़े टाइम पहले एक स्पीच पढ़ा था किसी का, थोड़े टाइम मतलब 10-12 साल हो गए उसका। तो स्पीच में एक पॉलिटिकल लीडर ने ये बात कही थी कि बच्चे अपना आम जीवन नहीं जी पा रहे हैं ड्यू टू दिस एकेडमिक करियर, इसलिए हम इन बच्चों को होमवर्क का कंसेप्ट खत्म कर रहे हैं। अभी आपके कान पर आई थी ये बात, 4th 5th तक के बच्चों को स्कूल में, एंड दैट वाज स्पीच वाज गिवन बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फडणवीस। मैंने यूपी में इसे पढ़ा था, एक अखबार में उसको छप कर आया था, और वो अखबार ऐसे ही मेरे पास नहीं आया था, किसी रद्दी के रूप में आ गया था। तो वो कोई भी रद्दी का कागज होता है, व्हेन आई कम अक्रॉस जस्ट पढ़ने में आ गए, नहीं तो आपको फिर डाउट हो जाएगा। क्या कहा था फडणवीस ने, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, कि 4th 5वीं के बच्चों को तक
होमवर्क नहीं दिया जाए, टीचर्स वही सेटल करे जो करना है, क्योंकि घर पर आने के बाद वो यही करेंगे तो जीवन कब पढ़ेंगे। मैं नहीं जानता उन्होंने लागू किया है, इसको लागू नहीं किया है, क्योंकि कभी कभार थोड़े से मेरिट को बटोरने के लिए कि हम भी सबके जीवन का सोच रहे हैं, थोड़ा कुछ प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन में आना वो बहुत जनों के बस की नहीं होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बच्चों समझ में आ रहा है? अभी बच्चा किस उम्र का है, स्कूल में जा रहा है, उसकी बैग आप देखिए कितने बोझे की है। कभी कभार छोटे बच्चों को देखकर इतनी दया आती है क्या ढोया जा रहा है इतना। और आज तो नैतिक शिक्षा वगैरह सब उड़ा दी। पहले ये सिलेबस का एक पार्ट हुआ करता था, 1-2 पीरियड्स मॉरल एजुकेशन के हुआ करते थे स्कूल्स में, और इसलिए एनी बेसेंट को कहना पड़ा। एनी बेसेंट जानते हो? यू शुड नो दिस कैरेक्टर। नहीं जानते आप लोग? ये फ्रीडम फाइटर के रूप में बहुत प्रसिद्ध रही है। तो एनी बेसेंट का एक फेमस कोट है, वो ये कहती है, आजकल की पढ़ाई को उन्होंने परिभाषित किया है, व्हाट स्टूडेंट्स डू, कि आज पुस्तकों से वे माल उठाते हैं पूरा और एग्जाम हॉल में जाकर डंप करके आते हैं और दिमाग उनका खाली का खाली बना रहता है पूरा जीवन भर। मतलब सा विद्या या विमुक्त है, ये विद्या हमें दुख से मुक्त करने के लिए है। ये कंसेप्ट हमें कोई टकरा ही नहीं रहा है, केवल पढ़ाई करना। अभी और आगे बढ़िए, स्कूल में केवल हम पढ़ते हैं, स्कूल में ही पढ़ते ही इतना ही नहीं है, अभी ट्यूशंस अभी आर बिकमिंग द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ। ये अविभाज्य अंग बन रहा है ट्यूशन बच्चों का। और मैं ये देख रहा हूँ 10वीं के बच्चों को, तो मैं देखकर इतना परेशान हूँ। मैं सोचता हूँ अरे यार क्या लाइफ हो रही है इनकी। सुबह 4-4, 5-5 बजे उठकर फलाना क्लासेस, और सभी 2-2, 3-3 प्रकार के क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। बीच में पूरा शेड्यूल उनका स्कूल का, मतलब सुबह से लेकर, और कोई मेहमान आए तो उनको बस दरवाजा बंद करना है। कोई मतलब आज उनको कोई लौकिक जीवन नहीं जी पा रहे लौकिक जीवन के नाम पर थोड़ा बहुत कुछ मस्ती मौज करते होंगे, तो होटलिंग करते होंगे, पिकनिक्स करते होंगे, बट नॉलेज गिविंग तो कुछ भी नहीं रहा ना। वो तो और दूषित वातावरण हो गया वो। मतलब आजकल का जो लाइफ हो गया है ना, और वो क्यों है बच्चों, आजकल का लाइफ क्यों बता रहा हूं मैं ये सब? एक ही लक्ष्य से, परिग्रह। और दिमाग में एक बच्चे के ये कि मुझे ये बनना है और मुझे वो बनना है, बाकी की कोई बात ही नहीं करता कुछ। मैं स्वयं 10th पूरी की मैंने, और मेरे सामने कोई गोल सेट नहीं था। मैं इतना जानता था बच्चों, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मैं तब जानता था। थ्रोट टॉपर तो रहा ही हूं मैं। तो मैंने एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो बहुत अमीर था वो, उनको जस्ट पूछा विच इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सबसे ज्यादा कीमत है इन टर्म्स ऑफ कोर्स मनी। तो उन्होंने मुझे तब ये कहा था, सबसे ज्यादा धन का सोर्स आज यदि कुछ करना है आपको, तो आप केमिकल इंजीनियर बन जाइए। बहुत कॉम्पिटिटिव टास्क है ये, बहुत कम जन सफल हो पाते हैं उसमें। आप भी क्यों और चर्चा सूली पे भला करे भगवान। और उन्होंने कहा मेरा भाई अभी बना, उसको इतना पैकेज उतना, वो मेरे दिमाग में बहुत चढ़ गया। मुझे यही करना, और कोई लक्ष्य नहीं मेरा। क्या लक्ष्य है? केवल क्यों? केवल मनी ओरिएंटेड। आज के हमारे लक्ष्य लाइफ ओरिएंटेड है ही नहीं। मैं मेरी लाइफ कितनी सिक्योर कर पाऊंगा उसमें कुछ नहीं, पैसा पैसा पैसा। अभी देखिए पूरा उसका स्कूली जीवन मिट गया पूरा। हम बच्चों को बिना ट्यूशंस के रख रहे हैं यहाँ पर, उसमें भी बच्चों का ये कहना है मेरे 2-3 ट्यूशंस और अरेंज कर दीजिए। अरे आप फ्रीडम से आप सांस ले पा रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ आज लाइब्रेरी में आप जा पाओगे, कुछ पुस्तकें पढ़ पाओगे, फिर ये जीवन कब जियोगे? और ये जीवन जिसने नहीं जिया उसका धन होकर भी कोई फायदा नहीं। आगे चलो, स्कूल लाइफ उसने पूरी की, कॉलेज लाइफ तो आपको पता ही है, कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है, उसमें लगभग वही सिनेरियो पूरा होता है। कॉलेज स्कूल लाइफ पूरी होते होते कितनी उम्र होती है? अरे जरा बताना मुझे फटाफट। 17 यदि ठीक ठाक चल गई गाड़ी तो 17 ठीक है होगी।
गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है ना, किसी को कोई फेल नहीं करेगा, उसको दूसरा कोई प्रयोजन होना नहीं चाहिए। उनका क्या प्रयोजन है ये मुझे पता नहीं, लेकिन उनका ये पढ़ाई 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 ये दिमाग में भूत नहीं घूमना चाहिए। आज जितने भी एमएलएज वगैरह पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका आप उठाकर देख लीजिए कौन कितने पढ़े हैं। अरे अब आप मनी वगैरह को भी उठाकर देख लीजिए कौन कितने पढ़े हैं। आप ये पाएंगे कि कोई कोई बहुत पढ़े नहीं है, ये पढ़े लिखे। अब बिल गेट्स वगैरह को देखिए, आप ये पाएंगे। एनीवे, सर सेठ हुकुमचंद थे, जानते बच्चों? सर सेठ हुकुमचंद थे। ये अपने जैन समाज के एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटी थे और इतनी ताकत रखते थे वे कि अंग्रेज तक इनसे कभी मन बना पैसे वगैरह उधार ले लेते थे। इनके पास इतनी ताकत थी कि 200, 400, 500 लोग भी आए तो सबका भोजन सोने और चांदी की थाली में करा सके, उनसे अंग्रेज वगैरह किसी कार्यक्रम में लेके जाते थे। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जानते हो, अपने सिग्नेचर भी नहीं कर सकते थे। सिग्नेचर के लिए उन्होंने गिने चुने अक्षर रट रखे थे और वे अपनी सिग्नेचर भी ह क म च द इतनी ही करते थे। हुक्म चंद भी लिखना नहीं आता था, चंद भी नहीं लिखते थे, च द इतना ही। वो काना मात्रा वेलंट ये तो कुछ नहीं। तो ये पहले दिमाग से हटा दो बच्चे ये आपको पहले तो ये समझो जीवन क्या है। ठीक है, कितनी उम्र हमने तय कर ली? अभी परिग्रह की दौड़ में बता रहा हूँ, 17 साल हमारे मिट गए एक ही दिमाग में। क्या? पैसा पैसा। करियर मतलब और कुछ नहीं उसके दिमाग में। चलिए, कॉलेज लाइफ में आप क्या बनना चाहते हो? वैसे सिद्धांत आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हो, क्योंकि फोटोग्राफी भले ही आपको पता है, आप फोटोग्राफी में तो पैसा आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिखने के, आपको इंजीनियरिंग में पैसा दिख रहा है। जिसमें जिसको दिखा वहीं पर वो दौड़ेगा अभी चलो इंजीनियर बनोगे आप, कितना टाइम लगाओगे इसमें? यदि ठीक ठाक गए तो 4 साल तो लगाओगे। अब डिप्लोमा थोड़ी करोगे, डिप्लोमा को कौन पूछता है? यू लॉफ्ट बैचलर कोर्स, बीई बनोगे आप। और बहुत दाव लगा तो आप बीटेक कर सकते हो, गेट वगैरह देकर, राइट। मैं यहाँ पर वो कहने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना मुझे लौकिक ज्ञान कुछ भी है, मैं बेस में नहीं हूँ, ना मुझे पूछना आगे पीछे। आप इंजीनियरिंग पूरी कर जाओगे, कितनी उम्र हो जाएगी आपकी? आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? सत्कार आईपीएस बनना चाहते हो। और आप क्या बनना चाहते हो विराज? पायलट। पायलट, सब एक से बढ़ कर एक। यार हमें भी थोड़ा बैठा देना क्या? ठीक है, चलिए सुनिए बच्चों जरा। इंजीनियरिंग आप करोगे, विल दैट बी इनफ? आज के तारीख में डज एनीवन आस्क केवल बी ग्रेजुएशन डिग्री इनफ है आज के तारीख में? नो। बी से काम बनेगा? किसी को एमबीबीएस बनना है, कितना टाइम लगेगा? 5 साल। 5 साल मान के चलिए एमबीबीएस के लिए। कितनी उम्र हो जाएगी उसकी तब तक? 17 और 5 22। अभी उसके साथ शादी की बात करो तो बात नहीं करने देता वो, कहते अभी अभी तो मेरा करियर है। कोई बात नहीं, करियर के नाम पर उसको एमबीबीएस ठीक हो गया। अब एमबीबीएस को कोई पूछता है क्या बच्चों? कोई नहीं पूछता एमबीबीएस को। तो क्या करना पड़ेगा उसको? एमडी करना पड़ेगा, एमएस करना पड़ेगा। यहाँ करके थोड़ी काम चलता है, विदेश में जाना पड़ेगा, उसको करोड़ निपटाने पड़ेंगे। कैसे खड़े होंगे उसको ये कुछ नहीं पता, वो सब बाप व्यवस्था करेगा। क्या उम्र हो गई उसकी एमडी एमएस होने तक? भाई 30 मान कर चलता हूँ बच्चों, 30 मान कर चलता हूँ, कोर्सेज कोई कम नहीं है। 30 साल तक वो केवल पढ़ रहा है, काय के लिए? टू अर्न समथिंग। और वो कहता है लर्न टू अर्न। क्या पॉलिसी है उसकी? लर्न टू अर्न, मतलब कमाने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, ये उसकी पॉलिसी है। कितने साल मिट गए उसके पैसे के नाम पर? 30 साल। अभी इन्वेस्टमेंट ही चल रहा है उसका, अब उसको ये पता नहीं है कब कमाएगा, क्या होगा। अभी 30 साल का हो गया, देन ही विल, वो अपनी किस्मत अब आजमाएगा। ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा ना। अब किस्मत उसने आजमाना चालू की एट द एज ऑफ 30। कोई डॉक्टर हुआ है, वो क्या करेगा? पहले दिन क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, क्या कर लेगा वो? पहले ही विल गो टू प्रैक्टिस, और बहुत ब्रांडेड एक आध फर्म को वो ज्वाइन करेगा। मैं बहुत नहीं जानता, जैसे पूना की मैं बात करूं, आई एम अक्वाइंटेड विद पूना, तो मान के चलो रूबी ज्वाइन किया,
जहांगीर ज्वाइन किया, KEM ज्वाइन किया उसने। कितना टाइम ज्वाइन करना पड़ेगा? 5 साल कम से कम। कितना? एनी ऑब्जेक्शन? नो, ठीक है। कम से कम 5 साल मिटेंगे उसको, तभी तो एक्सपर्ट होगा वहां पर रात दिन रहकर। अरे इन्होंने 50-50 साल लगाए हैं, 50 साल की विद्या 5 साल तो लगेगी कि नहीं? और कस्टमर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पेशेंट्स, पब्लिक का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको 5 साल रहना पड़ेगा, तो पब्लिक को पता चलेगा ये फलाना डॉक्टर जहांगीर में 5 साल रहे हैं। नाउ दिस डॉक्टर इज ट्रस्टवर्दी, हम अपने जीवन की नब्ज उसके हाथ में दिखा सकते हैं, तभी आदमी जाएगा। क्योंकि आदमी और बातों में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, डॉक्टर में तो शायद कोई कॉम्प्रोमाइज करे। मैं डॉक्टरों की ही ले रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। कितनी उम्र मिट गई है उसकी? अभी कमाना वैसा चालू नहीं किया है उसने, अभी जुनून अभी खड़ा है उसके दिमाग में, मुझे कमाना है। अब 35 के बाद इतना कुछ पैसा हो गया कि वो क्लिनिक खड़ा कर सकता है। क्लिनिक खड़ा होने के बाद पहले दिन से पेशेंट आएगा कि उसके पास आ तो सकता है। आर यू नॉट अलर्ट एज यू शुड बी? सार्थक, सीधे बैठो। और सीधी नहीं हो सकती क्या पीठ? और सीधी हो सकती, कुछ गुंजाइश है? हाँ। क्या होने की बात कर रहे थे तुम? क्या होना था तुम्हें? और कुछ तो बोलो। इंजीनियर, ठीक है। कितनी उम्र मिट गई है उसकी बच्चों? मैं भूल रहा हूं अभी, एक ऑथर ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मैं नाम ही भूल रहा हूं अभी बच्चों। उसने उस पुस्तक में केवल इस बात की सिद्धि की है, गजब की पुस्तक है, अपनी जाति की ये एक ही पुस्तक है। आपको आवश्यकता होगी तो लाइब्रेरी में मंगाई जा सकती है। उन्होंने क्या किया मानो, जैसे कोई उनको पूछे इस गाड़ी की कीमत कितनी, तो कहते हैं ट्राई टू आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो कहते हैं 2 साल की है गाड़ी। 2 साल की? अरे 4 लाख की 4 लाख कमाने के लिए तुमने 2 साल मिटाए ना। कह रहे हमारे पूरे जीवन की कीमत इन्हीं समयों में 50 साल 60 साल जितनी भी अपनी लाइफ है, ये पूरी इसकी वैल्यू इतनी है। मतलब ये कहना चाहते हुए हमने पूरा जीवन अपना कमाने में लगाया। आप पकड़ रहे? ये घर कितने का, तो आपको बोलना चाहिए 7 साल का। 7 साल मतलब मेरे जीवन के अमूल्य 7 साल मिट गए इस घर को खड़ा करने। अब इस घर को कब खड़ा करोगे भैया तुम? ठीक है चलिए। कहाँ तक पहुंचा था वैसे मैं? क्लिनिक चालू किया है उसने। क्या उम्र है उसकी? 35 उम्र है। उसको ग्रिप पकड़ने के लिए, पेशेंट का अच्छा मॉब आने के लिए कितना टाइम लगेगा उसके पास? 5 साल। अपन को लेने में क्या बिगड़ रहा है? खींचते चलो अपन, अपने को कुछ रखना ही नहीं है पीछे। 5 साल में वो एकदम A1 और नामी डॉक्टर बनेगा। और जब तक वो अपना कर रहा है कुछ, जैसे क्लिनिक चालू किया, अभी तो फ्री हो गया, वैसे कमाने लग गया, अभी तो उसको एंजॉय भी करना चाहिए। लौकिक टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ एंजॉयमेंट की। लेकिन वो ऐसा भी नहीं करता। वो ये सोचता है मेरा क्लिनिक वही हो जहाँ पर घर हो मेरा, जहाँ कि मैं 24 घंटा कमा सकूँ, बहुत ध्यान दे सकूँ। ऐसा करता है वो। मतलब उसको ऑफिस, कोई ऑफिस आवर्स नहीं है उसके सेटेड। वो 10-12 घंटे ऑफिस आवर्स लिखा है, लेकिन घर बनाया ही ऊपर इसलिए है कभी भी बेल बजाए तो आधी रात में आ सकूं, क्योंकि रात के पेशेंट्स का ज़्यादा चीरफाड़ हो सकती है उनकी। अ डॉक्टर इज अ पर्सन हु किल्स यू फर्स्ट बाय पिल्स एंड देन बाय बिल्स। वाह। अरे इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। और आप कहोगे हिंदी में बताओ, हिंदी में तो बताऊंगा ही, लेकिन वो मज़ा नहीं है अभी। जिसका जहाँ पर जैसा मजा है उसका वहाँ पर वही मजा है। A doctor is a person who kills you. Kill समझते हो? Kills you first by pills. Pill समझते हो? Pill मतलब दवा, and then by bills. Bills मतलब पैसा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। यमराज से ज्यादा खतरनाक वैद्यराज है, ऐसे एक साहित्यिक ने बोला है। वैद्यराज को? अच्छा।
यमराज तो केवल जान ही प्राण ही हड़प करता है, प्राण ही हड़प करता है, लेकिन ये वैद्यराज प्राण के साथ साथ और एक धन हड़प कर लेता है। ठीक, मैं कहाँ तक आया बच्चों, कहाँ तक आया मैं? अब मुझे प्रैक्टिस नहीं बोलना, मुझे उम्र ही बोलना चाहिए आपको। कितनी उम्र मिट गई है इसकी? और 40 वो निरंतर अभी उसको इतना है मुझे नाम कमाना, अभी नाम कमाना, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बीच में, तभी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा। क्या उम्र है उसकी? 40 उम्र कर दी क्या आपने? और कुछ गुंजाइश नहीं दिख रही? ठीक है, अभी 40 साल की उम्र में अभी तो वेल सेटल्ड हो गया अभी वो फ्री हो सकता है? आपको क्या लग रहा है बच्चों? वो कह रहा है अभी तो मेरा नाम हुआ है, अभी तो लोग मेरे नाम से आने लग गए हैं, अभी तो मेरा टाइम आया है, कहता है। और खूब कमाने का टाइम, फ्लरिशिंग टाइम जिसे कहते वो यही 10 साल का है। सच पूछो तो 40 से 50 यही सबसे ज्यादा अर्जन करेगा। एंड व्हाट आफ्टर 50? व्हाट आफ्टर 50? ऐसे टाइम में जब 60-70 रिटायरमेंट की आयु मानी गई है, आप समझे? अभी क्या लाइफ जिएगा तू? और बच्चों को संस्कार देने का तो वैसे कोई सवाल नहीं रहा तुम्हारे। ओह, ट्रबल सम मिजरी। बड़े बड़े विद्वान भी 4-4, 5-5 घंटे डिलीवर करना है उनको। नाम तो किसी का कहने में बहुत पॉइंट नहीं है मुझे। कई जनों ने शेयर किया है मेरे से, जिनको इतनी भीड़ आती है सुनने में, उन्होंने शेयर किया है मेरे से कि बच्चे नहीं मानते। मैंने कहा एक आध प्रवचन छोड़ सकते हो बच्चों के सुधार के लिए? हजारों और लाखों व्यूज मिलते हैं, और जब तक तुम जिंदा थे तब तक तुम ये कर सकते थे। जब तक तुम जिंदा थे तब तक तुम ये कर सकते थे, लेकिन तुमने ये नहीं किया। समाज का उद्धार हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन परिवार का उत्थान ये हमारी कानूनन तौर पर जिम्मेदारी है, नैतिक। चैरिटी बिगिंस एट होम का ये भी एक अर्थ है। चैरिटी बिगिंस एट होम एंड एंड्स विद द सोसाइटी। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तुम घर को खोखला रख के यू आर थिंकिंग ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट, नहीं हो सकता ऐसा। मैंने सभी डार्कर फेजेस देखे लाइफ में। अभी उसको ये भी होश नहीं है कि मैं बहुत जन देखता हूँ बच्चों, बहुत जन देखता हूँ मैं, जो धन में खेलते हैं नहीं, धन में घुट रहे हैं। उनकी फैमिली भी वो प्लान नहीं कर सकते बराबर, बीवी बच्चे भी आमने सामने नहीं आ सकते, कुछ नहीं हो सकता। चलो ये मैंने एक मिजरी बताई आपको बिजनेसमैन की। अब मैं थोड़ी सी जॉब करने वाले की मिजरी बताता हूँ आपको। देखनी है मिजरी? देखिए मिजरी आप। और डॉक्टर बनेगा तो करने क्या वाला है, वैसे में कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर क्या करता है यूजुअली? उसकी कोई लिमिटेशंस है, मैं अमुक चीज देखूंगा, अमुक चीज नहीं देखूंगा। ऐसा होने पर भी उसको कुछ भी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हीन से हीन अंग भी उसको देखना पड़ सकता है कि नहीं मरीज का? क्या ख्याल है आपका? वो ये कह सकता है ये मल मूत्र, बड़ी ग्लव्स पहने, वो सब कुछ करे आज भी, लेकिन एक एक ऑर्गन उसको हाथ लगाकर देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फॉलो कर रहे बच्चों? कितने जन फॉलो कर रहे, रियलाइज कर रहे कितना घिनौना काम है ये? इसकी तो मैं पोल खोली ही नहीं है, खोली ही नहीं है पोल। ठीक है, आइए इंजीनियर बनेगा, अपन इंजीनियर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अर्थम अनर्थम भावये नित्यम, बहुत सुंदर कोट है अपने आत्मानुशासन का बच्चों। अर्थम अनर्थम भावये नित्यम, यह अर्थ अनर्थ की जड़ है, ऐसे निरंतर भावना भाव। सर्वदोष प्रसव योनि, भावना भाव। क्या? सर्वदोष प्रसव योनि, नहीं समझे? ज्ञानार्णव का ये कोट है। सभी दोषों को प्रसूत करने के लिए ये योनि समान है। क्या? ये परिग्रह। क्यों जी?
भाई साहब को कि डॉक्टर साहब को, आपको क्या कहूँ मैं? कुछ तो बोलिए। मेरे को हाँ, आप ही को कि मैं बात कर रहा हूँ। आपकी क्या एज है फॉर एग्जाम्पल बच्चों? 63। 63, ही इज रनिंग 63, ओके। नाउ सी, ही हैज इनफ, आपके पास इतना है, खान पान निकलेगा इतना है, फिर भी आज क्या करते हैं? 8-8, 10-10 घंटे करते हैं ना वर्क, और लोग में कर्मठता का उसको खिताब भी मिल रहा है आपको। आप पकड़ रहे हैं बच्चों, आखिर तक टिल द लास्ट ब्रेथ। ये परिग्रह बहुत खतरनाक है। यदि हमको इतना करना है, जितना हमारे पास है उसमें हम अपना नीड्स हम उसी के अनुरूप रखेंगे जितना हमारे पास सामग्री है। We will cut the coat according to our cloth. हम उतना ही कोट बनाएंगे जितना कपड़ा हमारे पास है। दूसरों का कोट देखकर हम अपना कोट नहीं बनाएंगे, और इसको कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता बच्चों। कितना भी धन होगा तो कम ही लगने वाला है। वो कहीं ना कहीं आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा। व्हाई नॉट मिनिमाइज आवर डिमांड्स, व्हाई नॉट मिनिमाइज आवर नीड्स। फिर कभी अवसर मिलेगा तो और बात करूंगा। अभी तो मैं इंजीनियर को सामने खड़ा किया। इंजीनियर, आपको पहले 30 साल ऐसे ही लगाने जैसे मेडिकल साइंस में आपने लगाया, राइट? 30 साल तो एज यूजुअल पढ़ना 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 पढ़ना। वहां पर भी इंजीनियर होने के बाद, बाहर निकलने के बाद आपको किसी कंपनी को सर्व करना पड़ेगा कि नहीं? आप भी बीमार हो क्या? कब से? आज से? रात से, ओके। ये तो हालत है हमारी। हम ये भी नहीं समझ पा रहे कमाने के लिए कितने एफिशिएंट है हमारी बॉडी। हम कुछ ऐसा स्थायी उपाय नहीं कर पा रहे हैं कि शरीर हो जाए, क्योंकि बीमारियां वगैरह ये सब आपको कैसे छोड़ेगी? ये सब अब कुछ भी बन जाएंगे तो उससे क्या होने वाला है आपका? ठीक है, एक इंजीनियर भी बन जाते उसके 30 साल आप मिटा दो पहले के। 30 साल के बाद उसने अपना करियर चालू किया। मान के चले अपन सिविल इंजीनियर की बात करते हैं बच्चों। मेरे कई क्लास फेलोज, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आई एम आउट ऑफ टच। मैं किसी के भी टच में नहीं हूँ आज। थोड़े लोग मुझे टच करते, बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और वे मेरे से धर्म की ही बात करते आज। एनीवे, मुझे थोड़ा अनुभव है धर्म रुचि लगने के बाद। जब मेरा कॉलेज लाइफ पूरा हुआ तब मैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साइट पर भी गया हूँ। तो जब साइट पर गया हूँ, यू वॉन्ट इमेजिन, 20 किलोमीटर आसपास, वो उनके तो बाजारों और बाहर का और घर का खाने का तो सवाल ही नहीं, कोई जैनियत की मैं बात कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन 20 किलोमीटर आसपास कोई होटल छोड़िए, एक साधारण ठेला भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? जहां पर वे कुछ कर सके अपना। मैंने लिटरली ये देखा है, वो बहुत बड़ी गाड़ी लेके जाता था, उस गाड़ी में ही पीछे, और वहीं पर क्रेन चल रही है, वहीं पर जेसीबी चल रहा है, वहीं पर पोकलेन चल रहे हैं, उनके सब चल रहा है। वो वहीं पर बैठा जंगल में, और 5 साल वो सब डैम हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये कहां पर होती है सब साइट्स? लगभग ये सब साइट्स गांव के बाहर होगी। खाने पीने को तो सवाल ही नहीं, वहीं पर बैठकर सब करना है। और वो साइट पूरी हो गई, गांव बसने लग गया, तो ये नई साइट पकड़ लेते हैं गांव के बाहर की। फिर जंगल, फिर सुनसान जगह। आपके बीच में बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स को। मैं ये सोच रहा हूँ बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स को बुलाया जाए जो अपने आयरनी बताए, जो बताए दुख दर्द, निकाले आपको इस मार्ग से, आपके इस जुनून से बाहर, और आपको एक सच्ची राह दिखा सके। बट ऐसा कैसे होगा? ये नौकरी का, बिजनेस का लगभग परिग्रह के लिए सब मिट जाता है अपना जीवन। ये दुखता मैंने सिद्ध की। और एक दुकानदार कितना भी बड़ा हो जाए, भाई साहब, आई वॉज ऑल्सो बिजनेसमैन, एक दुकानदार कितना भी बड़ा हो जाए, पूरे शहर में 1 नंबर की नामी दुकान है उसकी। ये परिग्रह इतनी घिनौनी चीज है। आपके बगल में
आपका पड़ोसी कोई सेम बिजनेसमैन है, एंड बेचारा ही स्ट्रगलिंग, ही स्ट्राइविंग टू स्टैंड अप, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। वो जैसे तैसे उभरने की कोशिश कर रहा है बच्चा, आदमी, वो नया आदमी, वो कर जैसे उसने थोड़ा फंड इकट्ठा करके थोड़ा सा माल भरा है, इन्वेस्ट किया है, अब वो राह देख रहा है ग्राहकों की जैसे तैसे, और उसके सब रेंट पर है ये सब। और परिग्रह ऐसी चीज है जो पड़ोस वालों के एक भी ग्राहक जाने नहीं देंगे, और आवश्यकता पड़ी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड हाउ कैन ही बेयर, वो बगल वाला तो बेयर नहीं कर सकता उसको, हम उसको निपटा कर रहेंगे पहले। अरे तुम किसको किसके साथ होड़ कर रहे हो, किसके साथ होड़ कर रहे हो तुम? और ये परिग्रह अपना भाई भी, भाई बंधु भी हो, अगल बगल कोई नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा नहीं दिखे मुझे, ये सब यहां से वहां तक मेरी ही बात हो। आप पकड़ रहे बच्चों? इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूं, जिनको वास्तव में कुछ देना है तो कहते हैं इसमें क्या, हम तो दान दे देते हैं। इष्टोपदेश सबको पढ़ लेना चाहिए। त्यागाय शरीर से वित्तम अवित्त संचिनोती, सो शरीर से क्या है वो, शरीर से पंखे न स्नास्यांति विलिम्पति। कहते हम तो दान करने के लिए कर रहे हैं, तुम्हें देना है यदि तो अवसर दो औरों को, लेट देम अर्न। समझ रहे बच्चों? दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना, धन कमाने के पहले भी आकुलता, धन कमाते समय आकुलता, फिर भोगते समय आकुलता। इतने अरबपति लोग देख रहा हूं मैं, मेरे से बहुत जन मिलते हैं, मैं तो कल थक गया था, लिटरली आई वाज एग्जॉस्टेड यस्टरडे, आई वाज जस्ट डाउटफुल कि इफ आई विल बी एबल टू स्पीक ए सिंगल वर्ड ऑल्सो। एंड सब गर्जी अपने ही लोग हैं वैसे, किस किस को मना करे, एंड सभी जन झुलस रहे, सभी जन अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं। अरबपति लोगों की यह समस्या है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने को दाना नहीं, कुछ कुछ लोग हैं जिनका पूरा घर है और बचता कुछ भी नहीं उनको खाने के लिए। क्या करें, क्या करें, हाउ टू मीट द एंड्स। हम तुम्हें पहले दिन कह रहे थे मूर्ख मत लगो इसके पीछे, तुम यह अनर्थ की जड़ है। यू डिडंट रियलाइज, और आप सब कुछ हो गया, आप क्या करोगे? जब समय था तब तुम चेत नहीं पाए, और अभी तुम्हारी बुद्धि रही नहीं है ऐसी ABCD यहाँ से चालू करे 6 द्रव्य 7 तब तो तुम सीख सके। खैर, कमाते समय आकुलता, कमाने के पहले आकुलता, और कमाने के बाद भी भोग संबंधी आकुलता। ये पैसे उड़ा रहे, ये पैसे उड़ा रहे, कौन? लड़का और लड़की, लड़का और बहू ही उड़ा रहे, और कोई नहीं वो भी नहीं देखा जा रहा है। भोगवादी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। धर्म तो इसको सबको स्वीकार करता ही नहीं है, धर्म में इसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन आप भोगवादी भी बनना चाहते हो, क्या सफलता पाई आपने? ठीक है, इतना कमाया इसके लिए, लेकिन ये कुछ पूछ भी नहीं रहे हमको। अरे कमाने की चीज तो उनको संस्कारित करना था। बच्चों को करोड़ों का धन कमाने के बजाय उनको ज्ञान दान करो। सदा सुखदास जी। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतु काल से निर्गमम। बहुत सुंदर ये 3-4 छंदाव्या भी बोले हैं सब इष्टोपदेश के। वो कह रहे आदमी कहता है 1 तारीख आ जाए तो ब्याज आ जाएगा मेरा, 1 तारीख जल्दी आ जाए। कह रहे इस मूर्ख को 10,000 ब्याज मिलने के पीछे, इस मूर्ख को 1 महीना वैसे ही उसको कोई कीमत नहीं समझ में आ रही उसकी। अपनी आयु बीत जाती और केवल 10,000 आ जाए। कितना गड़ा है उसका 1 तारीख में, 1 तारीख को आना कितना है? 10,000, और उसके पीछे माला फेर रहा है 1 तारीख जल्दी आ जाए। मतलब 1 महीना दांव पर लगाने के लिए तैयार है और एक समय की कीमत इतनी है जिसके बराबर चक्रवर्तीत्व की भी वैल्यू नहीं। एक एक पल पल के लिए तरसते हो, लाइफ के लिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। लाइफ इज इनवैल्यूएबल। ओम नमः। निज ने बताई यह अनंत उपकार